नमस्कार, स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। इस साल कमोडिटी मार्केट में जिस तेजी और ताकत से एक्शन देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि सोने के गहने बनवाने का जो सपना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर हफ्ते सोने का रेट रिकॉर्ड बना रहा है। सोने का भाव 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास पहुंच गया है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में फेड की पॉलिसी, डॉलर की चाल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों की ओर से लगातार खरीदारी जारी है। इन फैक्टर्स ने सेफ हेवन एसेट्स की चमक और भी बढ़ा दी है। तो क्या यह रैली आगे भी जारी रहेगी? क्या इसमें निवेश का मौका है या अब सतर्क रहने का वक्त है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जुड़ रहे हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये जो तेजी चल रही है, क्या ट्रिगर है सर? ये सिर्फ टैरिफ वाला ही का फैक्टर है या कुछ और भी है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो सोना सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो नो डाउट हमने देखा कि जनवरी से लेकर अब तक सोने ने बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया और हमने एक अच्छी खासी रैली देखी इंटरनेशनल में $3300 और डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त 95,000 का लेवल भी ब्रीच कर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से जो टैरिफ वॉर चालू हो चुका है वही एक बड़ा रीजन है। अगर आप पिछले 4 साल में देखें, इनफैक्ट मैं आज एक डेटा देख रहा था जो बताता है 2022 से लेकर अब तक 4 साल के अंदर सोना डबल हो गया है। बट ये डबल होने के 5-7 कारण था। सबसे पहले था कि कोविड के बाद से ही हमने देखा इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन फियर बना हुआ था। दूसरा, 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ जो आज भी जारी है। सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग जारी है। और 2023 से हमने देखा कि ईटीएफ के अंदर, मतलब अब तक तो सोना हम लोग बाय नहीं, हम कंज्यूम करते थे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो बेटर रिटर्न दे सकता है। और कंसिस्टेंटली हमने पिछले 4 साल में डबल डिजिट रिटर्न आते हुए भी देखा है। इसके चलते ईटीएफ में बाइंग बढ़ते हुए दिखाई दी है। और जो तड़का लगाना था वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया और यहाँ पे इसी के चलते हमने पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 40% का भी रिटर्न गोल्ड में बनते हुए देखा है। जी, अभी 2025 की बात करें तो करीब करीब 23 से 25% का रिटर्न हो चुका है। सोने में जो तेजी दिख चुकी है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार सिर्फ मैक्रो फैक्टर ही है, कोई और सेंटिमेंट, खास करके अगर हम टेक्निकल और इन सब की बात करें तो? देखिए, टेक्निकल खाली रास्ता दिखाता है, फंडामेंटल उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ओवरऑल व्यू बताता है। तो व्यू तो बता दिया, लेकिन कहां तक जा सकता है वो टेक्निकल बताता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले साल से एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ था टेक्निकल पे, जो दिखा रहा था कि 3100 तक का लेवल दिखा देगा। तो फ्रेंकली मैं खुद उम्मीद कर रहा था कि 3000 से 3100 का लेवल दिखा देगा, बट इसके ऊपर जो चल रहा है, आज $200 बढ़ चुका है, ये अब फंडामेंटल तेजी के और दिखा रहा है। हाँ, टेक्निकली अब थोड़ा सा डर भी लगने लग गया है, बिकॉज मंथली चार्ट के ऊपर आरएसआई ओवरबॉट बन चुकी है और लग भी रहा है कि इतनी बड़ी जो रैली आई है, लगभग हम $2600 से वन साइडेड मार्केट $3300 तक आ चुका है। तो हो सकता है एक टेक्निकल करेक्शन भी मिल जाए अगर लड़ाई खत्म हो जाए या टैरिफ वॉर में जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा सा एक कूलेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ होगा तो करेक्शन भी आ जाए। बट एज ऑफ नाउ जो सारे फैक्टर 2025 में आके लड़ाई है या जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ के, ये सब चालू था। साथ में इक्विटी मार्केट में जो करेक्शन आया था, ये सब कारण की वजह से सोने में हमने 2025 के अंदर अब तक जनवरी से अभी तक करीबन 23% से ज्यादा की तेजी देख चुके हैं। तो अभी अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, घरेलू वायदा मार्केट की, तो वहां सोना 95,000 रुपए, जैसा आपने बताया कि भाव टच कर चुका है। ये क्या ओवरबॉट जोन है या अभी जो अभी करेक्शन देखने को मिलेगा? क्या आपका अनुमान लग रहा है जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा भी है कि हाँ। लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली फंडामेंटल पे और डेटा पे देखा जाता है, लेकिन टेक्निकली इसलिए देखा जाता है कि कहीं पे हम अर्ली एग्जिट है या और एंट्री कर पाए। तो आई थिंक करंटली प्राइजेस में अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, आरएसआई जो इस वक्त अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें तो करीबन 72 है, इंटरनेशनल में करीबन 84 के करीब पहुंच चुका है। ये दर्शाता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट में है। यहाँ पे नई तेजी के लिए एटलीस्ट बचना चाहिए। जैसे भी फैक्टर सपोर्ट करेंगे, एक करेक्शन जरूर ड्यू है, जो हमने मार्च अंत में भी देखा था जब 3200 का लेवल छूने के बाद मार्केट $3000 तक का लेवल दिखा दिया था, फिर रैली की थी। तो आई थिंक एक करेक्शन जरूर ड्यू है टेक्निकली। शॉर्ट टर्म के लिए नई नई बाइंग से बचना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सर? देखिए, लॉन्ग टर्म में जो जो अभी कारण हमने देखे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग है, इक्विटी में करेक्शन है, ये सब तो आगे भी चलता रहेगा।
तो आई थिंक ये साल जो अगर हम बात करें 2025 एक हाईली वॉलेटाइल वाला साल रहेगा, जहां पे मुझे लगता है कि एक बार 3550 वर्स्ट इन केस हायर साइड पे और नीचे में 2400 तक का भी लेवल दिखा दे। बट मुझे लगता है कि ये ज्यादा करके 2400 के लेवल पे आने पे टिकेगा नहीं। घूम फिर के अगर साल 2 साल का व्यू लेके चलते हैं तो गोल्ड में अभी भी ताकत है कि ये डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। तो हायर साइड पे एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है कि एक बड़ी वॉलिटिलिटी के बाद ईयर एंड तक की बात करें तो 98 500 तक का लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा करेक्शन ड्यू जरूर। तो क्या ये राइट टाइम है खरीदारी के लिए? अभी अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो प्राइस है, उस राइट टाइम है या वेट करें अभी? देखिए सोना बाय करना तो हमेशा राइट रहता है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं बोलूंगा कि पिछले एक साल में जो तेजी आई है या जनवरी से अभी तक जो अपने 22-23% की तेजी देख चुके हैं, हाँ। तो थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल से अगर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो आपको रिटर्न ये लेवल पे एंट्री करने पे थोड़ा सा कम रहेगा या नाम के बराबर रहेगा। तो बेटर है अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वेट कीजिए। अगर घर में शादी है तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब 2008 में मेरी शादी हुई थी तभी भी सोना महंगा लग रहा था, बट आज जब भाव बढ़ा हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है कि यार मैंने ले लिया है। जी। तो सेंटिमेंटल अगर शादी ब्याह है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत लेके चलिए, लेकिन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे? ईटीएफ के थ्रू एंट्री करें क्योंकि अभी प्राइस तो बहुत हाई है, तो और डिजिटल गोल्ड, मतलब जो आप क्या सलाह देंगे रिटेल जो छोटे निवेशक हैं? देखिए छोटे निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने आज से 10-12 साल से आते हुए देखा है, वो है एसआईपी, जहां पे हम वैल्यू एवरेजिंग की बात करते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी में तो सब इसी चीज को देखते हैं, बट कमोडिटी में ये चीज ऑलरेडी हमारे रिचुअल्स में बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अक्षय तृतीया और धनतेरस। मतलब साल में ऐसे 2 पर्व है जहां पे आपको सोना लेना ही लेना है। तो उसी को हम लोग अब डिजिटल माध्यम से गोल्ड की एसआईपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो छोटे निवेशक है घबराइए नहीं, सोने में ऐसी तेजी मंदी जरूर चलती रहेगी और टाइम करेक्शन भी आता रहेगा, बट अगर आप इसमें हर महीने ईटीएफ के द्वारा आज 1 ग्राम सोना भी ले सकते हो और प्राइस वाइज भी आप ले सकते हो, ईटीएफ भी है या एमसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया जो 1 ग्राम 8 ग्राम और अब 10 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुके हैं। तो वहां पे आप एक फेज मैनर में सिस्टमेटिक मैनर में आप बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली सोने का तेजी रहेगा, बट हाँ इतनी बड़ी तेजी के बाद जब करेक्शन आता है तो एसआईपी एक अच्छा माध्यम होता है वैल्यू एवरेजिंग करने के लिए। अक्षय तृतीया भी है सर अप्रैल के आखिर में, 30 तारीख को है, 30 अप्रैल को। क्या सलाह देंगे सर सोने में खरीदारी के लिए अभी, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है लेकिन माना जाता है शुभ उस दिन खरीदना, तो आप क्या सलाह देंगे सर? सो मुझे लगता है शुभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न के लिए चांदी लीजिए। अच्छा। मतलब जिस ढंग से हमने पिछले 4 साल में सोने में 14%, फिर 23% और अभी भी अगर हम देखें 40% के आसपास, तो इतने बड़े रिटर्न देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेफिनेटली शुभ के लिए तो सोना लीजिए, बट मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले 50 सालों में कभी भी ये रेशियो 100 के ऊपर नहीं गई है। रेशियो कैसे निकालते हैं? सोने के भाव को अगर चांदी के भाव से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो निकल कर आता है, ये बताता है कि सोना महंगा है या चांदी महंगी है। तो इस वक्त ये रेशियो 101 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले 50 साल में खाली 2 बार कोविड के समय में 126 गया था, क्योंकि हम जानते थे वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल ठप थी और सोने में अनसर्टेनिटी की वजह से तेजी बनी थी, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। टैरिफ वॉर की वजह से लोगों का ध्यान सोने पे ज्यादा चांदी पे नहीं, इसलिए सोना और चांदी 95,000 पे ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक कि लंबे समय के लिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप चांदी पे ध्यान दीजिए। चांदी आने वाले समय में अगर हम 1 डेढ़ 2 साल की बात करें तो करीबन 30-35% के रिटर्न देने की ताकत रखती है। हो सकता है अगले महीने 2 महीने थोड़ा सा डिमांड वाइज इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी सी डेंट है बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड ऑल, बट जैसे ये सेटल्ड होगा चांदी ज्यादा बेटर रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। तो सर ये जो मंदी को लेकर, रिसेशन को लेकर बात हो रही है, जेपी मॉर्गन हो या गोल्डमैन सैक्स हो, इन्होंने अपने एस्टिमेट को बढ़ाया रिसेशन के लिहाज से, रिसेशन के आने के को लेकर जो उन्होंने बढ़ाया एस्टिमेट, ये जो ट्रिगर है रिसेशन वाला, अगर 2025 के लिए मैं घरेलू बाजार में सोने और चांदी का आउटलुक आपसे पूछूं तो क्या रहेगा सर? क्या लेवल आप देख रहे हैं? इसी चीज को मैं काउंटर करूंगा। अगर आप 7 से 10 दिन पहले का एक न्यूज देखेंगे तो किसी एक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का अपडेट आया था कि गोल्ड 50,000 हो जाएगा। अच्छा। तो आप ये समझ के चलिए, देखिए बहुत ही अलग अलग भांति चीजें आएगी सामने। हाँ 4500 होगा, बट मेरा व्यू है कि 3 साल लग जाएगा इसको एटलीस्ट, क्योंकि इतने ऊंचे भाव पे जो ईटीएफ के बायर है, देखिए आज जब आप गोल्ड कंज्यूम करते हैं, आप सोने की चैन ले लिए तो आप जाकर कभी बेचोगे नहीं, क्योंकि एक रिचुअल्स बना हुआ है हमारे इसमें। लेकिन अगर आपने रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड ले रखा है और आपको इस वक्त 24% रिटर्न मात्र 3.5-4 महीने में मिल रहा है,
तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करके कोई सस्ते आइटम पे जाओगे। तो मेरा मानना है 3 साल में डेफिनेटली आपको 4 साढ़े 4 हजार डॉलर दिखेंगे, बट करंट लेवल पे आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। मेरा व्यू है ये साल में वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम है। डॉलर टर्म्स की अगर बात करूं तो ऊपर में 3500-3600 डॉलर और नीचे में मुझे लगता है कि 2300 डॉलर तक का लेवल दिखा सकता है। अगर इसी चीज को एमसीएक्स में मैं कन्वर्ट करता हूँ या डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट करता हूँ तो ऊपर में मैं 1 लाख नहीं बोलूंगा, बिकॉज साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा ये 98-500 का लेवल वर्स्ट इन केस हायर साइड में, बट नीचे में ये 70-72 का रेंज एक बार दिखा सकता है, बिकॉज एक्सट्रीम तेजी आ चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बट बाइंग एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट करके कीजिए, आपको अच्छे भाव नीचे मिल सकते हैं। आखिरी सवाल सर, आपने 1 लाख वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल जो आपने बताया, तो मेरा ऐसा आया क्योंकि आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, ये सेंसेक्स और गोल्ड का अगर मैं जब बात करते हैं हम लोग, 1 लाख वाला लेवल जो है वो दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। आप कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा उसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है गोल्ड में, हालांकि जो अनुमान आ रहे हैं वो बुलिश ही हैं, बुल रन वाला ठीक है, सब लोग एस्टिमेट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, जिस हिसाब से मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और गोल्ड भी बस चंद हजार बाकी है वहां तक 1 लाख के लेवल तक पहुंचने, कौन पहले पहुंचेगा, आपका क्या अनुमान है सर? बट फ्रेंकली अगर मैं ये लेवल पे अगर 4-5 देखता हूँ तो हाँ। पहला अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री कर भी लेता हूँ तो क्या रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है आंसर नहीं, बिकॉज जो इन्वेस्टर है उन्होंने ऑलरेडी ये साल में 24-25% रिटर्न देख लिया, साल भर में 40 देखा, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा अब नहीं आएगा। हाँ। सेकेंडली फिजिकल मार्केट में देखते हो तो आप कोई भी ज्वेलर से बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे जब से भाव में अचानक से तेजी आई है तब से फिजिकल डिमांड में ड्रॉप आया है। उल्टा गोल्ड मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है और काफी माइनर्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हाँ, अगर आप साल 2 साल की साल 1.5 साल की बात करो तो डेफिनेटली टूट जाएगा। मैं भी मानता हूँ कि 1.5-2 लाख के लेवल जल्द आएंगे अगले 2-3 सालों में, लेकिन इमीडिएटली अगर हम 2-3 महीनों की बात करें तो मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन पहले है, उसके बाद ही तेजी करेगा ये। थैंक यू अजय सर, आपने जो कहा हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान लगा के सुन रहे हैं और मुझे लग रहा है उनके बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपने ओवरऑल जो समझाया, जो सर ने बोला वो ये है कि सोने में फिलहाल मौजूदा जो बाइंग है उस पर अभी थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और अगर निवेश करना ही है तो जो ETF है, SIP है, इसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। और सर का प्रेफरेंस जो है वो सोने के बजाय चांदी पर ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अजय सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।